वेलकम बच्चों। सबसे पहले दो बातें हमारे लिए, उन बच्चों के लिए जो नए नए हमसे जुड़ते हैं, ठीक है। क्योंकि होता क्या है कि जो भी बच्चे नए हमसे जुड़ते हैं या फिर थोड़े जो लेट ज्वाइन होते हैं हमसे, तो उनको ये लगता है कि हमारा जो पहले का सिलेबस होगा वो तो चला गया, अब हमें कैसे समझेगा, ठीक है। तो दोस्तों, बच्चों सब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको हर एक चीज़ जो भी आपकी छूटी है वो भी आपको वीडियो के ज़रिए बोलो या फिर रेगुलर क्लास में बोलो, हम रिपीट वाले करने वाले। अभी तो फिलहाल वीडियो के ज़रिए चल रहा, तो ईच एंड एवरी वीडियो, ईच एंड एवरी क्लास, एवरी टॉपिक यू विल गेट दैट। आपको वो मिलने ही वाला है, तो टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ, बस थोड़ा सा उन लोगों के लिए मैं कहूँगा कि जब भी आप नए जुड़ते हो तो हो सकता है कि आपके समय में कोई भी टॉपिक या फिर वो चैप्टर एकदम यानी हो चुका हो या फिर चल रहा हो, तो जब आप बीच में से रहते तो थोड़ा सा 3-4 दिन आप एडजस्ट कर लेने के बाद आपको धीरे 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 समझना शुरू हो जाता है। नहीं तो क्या होता है कि बहुत सारे बच्चों की ये एक टेंडेंसी हो जाती है कि नहीं, हमने आज ज्वाइन किया तो हमको आज से ही समझना चाहिए। कैसा बच्चों, नया टॉपिक है, नया चैप्टर है तो वो समझेगा भी, इसकी फुल गारंटी हम लेते हैं। लेकिन कोई बच्चा अगर बीच में से किसी टॉपिक को, किसी चैप्टर को ज्वाइन करता है तो वहाँ पे थोड़ी टेंशन होती है, हमको भी होती है कि हम आपको एकदम कैसे उस समय में समझाएं। तो थोड़ा सा सब्र करना चाहिए, ज़्यादा नहीं, क्योंकि लोग कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन सब्र इतना भी मत करिए कि फल सड़ जाए, वैसा भी नहीं होना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा सब्र तो करना चाहिए। यू शुड बी पेशेंट, मतलब आपके लिए, आपके पास पेशेंस होना चाहिए कि हमको हर एक चीज़ मिलने वाली है, ठीक है बच्चों। तो ये दो चीज़ें थी, दो बातें थी उनके लिए। चलो अभी हम हमारे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। एक्चुअली हमारे चैप्टर का नाम है सेट्स, जो लास्ट टाइम हमने शुरुआत कर चुके हैं। सेट्स क्या होता है, तो आपको मालूम है सेट्स क्या होता है? सिंपल है, क्या है, द स्पेशल कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, उसको क्या कहते हैं, हम सेट्स कहते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद में जैसे कि एग्जाम्पल देखा था, द कलेक्शन ऑफ मंथ्स इन अ ईयर, द कलेक्शन ऑफ डेज इन अ वीक, ठीक है, द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, द कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर, द कलेक्शन ऑफ ऑड नंबर, द कलेक्शन ऑफ होल नंबर एंड सो ऑन। ये जो है ये सभी के सभी स्पेशल कलेक्शन है, वेल डिफाइंड है। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन बोलो या फिर अपने भाषा में, जनरल भाषा में स्पेशल कलेक्शन अगर आता है तो दैट इज कॉल्ड इज सेट्स, ठीक है। और कुछ जो स्टैंडर्ड सेट्स है वो हमने देखा है, जैसे नेचुरल नंबर के लिए n यूज़ करते हैं, होल नंबर के लिए w यूज़ करते हैं, इंटीजर्स के लिए i में भी दो प्रकार के आते हैं, ठीक है। एक तो पॉजिटिव आता है, नेगेटिव, इवन दो उसमें जीरो भी आता है, तो i प्लस i माइनस आप बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद रैशनल नंबर्स के लिए, यानी रैशनल नंबर के सेट के लिए एक्चुअली q होता है, इरेशनल के लिए q डैश, उसके बाद रियल के लिए r होता है, और हमने जो लास्ट चैप्टर देखा है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके लिए c यूज़ करते हैं हम जनरली, ठीक है। तो इन सब बातों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब बात यह है कि हमारे पास में हेडिंग आप देख रहे हो यहाँ पर, मैंने पूरा उस समय लिखा नहीं है, एक्चुअली लिख देता तो थोड़ा सा और समय बच जाता। सो मेथड्स ऑफ राइटिंग दी सेट्स, ठीक है, मेथड्स ऑफ राइटिंग दी सेट्स। तो यहाँ पर हमारे पास, आपने एक्चुअली ये चैप्टर 9 क्लास में पढ़ चुके हैं। अब बोलेंगे सर 9 क्लास में पढ़ना है और अभी भी वही पढ़ा रहे, बच्चों टेंशन मतलब उसके थोड़ा सा ऊपर ही उठने वाले हैं, लेकिन सहारा तो उसी का लेना पड़ता ना, ठीक है। तो उसी को बेस बनाकर हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और वैसे भी 9 क्लास में जो हम पढ़े, मुझे गारंटी है आप में से मैक्सिमम विद्यार्थी ना उसको भूल चुके हैं, तो चलो रिवाइज करते हैं। सो मेथड्स फॉर राइटिंग द सेट्स, वी हैव टू मेथड्स। फर्स्ट वन द लिस्ट मेथड और ट्यूबुलर मेथड और रोस्टर फॉर्म, या फिर रोस्टर मेथड बोल सकते हैं आप उसको। सेकंड वन इज सेट बिल्डर मेथड और यू से रूल फॉर्म, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म बोल सकते हैं, मेथड बोल सकते हैं आप, ठीक है। और एक डायग्रामेटिकली भी होता है जो देखेंगे हम, ठीक है, डायग्राम के अनुसार, वो है वेन डायग्राम्स, उसको हम बाद में देखेंगे। फिलहाल उसमें से पहला लेते हैं हम रोस्टर फॉर्म, ठीक है, जिसका ऑलरेडी नाम है लिस्ट फॉर्म, ट्यूबुलर फॉर्म। तो सबसे पहले बच्चों इसमें कुछ पॉइंट्स हम देखेंगे। तो पहला पॉइंट ये है कि आपको क्या करना होता है कि ऑब्जेक्ट्स की, आप उसे एलिमेंट्स बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट की लिस्ट बनाकर कर्ली ब्रैकेट में रखना, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट बनाकर, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट में रखना। ये आपको मालूम है कर्ली ब्रैकेट है, में रखना, ठीक है। ऑब्जेक्ट की लिस्ट बनाकर किस में रखना, कर्ली ब्रैकेट में रखना है, ठीक है। दूसरा, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स को कॉमा से सेपरेट करना,
कॉमा से सेपरेट करना, ठीक है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। उसके बाद बहुत ज़्यादा अगर है तो डॉट्स का इस्तेमाल करना, ठीक है, ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है, ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स के लिए डॉट्स का इस्तेमाल करना, ठीक है। डॉट्स मतलब इस तरह से का यूज़ करना, ठीक है, डॉट्स को यूज़ करना, ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा अगर ऑब्जेक्ट्स है तो डॉट 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 लगा देना, ठीक है। उसके बाद बहुत ज़्यादा होकर भी लास्ट वाला मालूम है तो उसे लिखना, ठीक है, बहुत ज़्यादा, ठीक है, लास्ट ऑब्जेक्ट मालूम हो तो उसे लिखना, ठीक है, लास्ट ऑब्जेक्ट मालूम हो, लास्ट ऑब्जेक्ट मालूम हो तो डॉट्स के बाद उसे लिखना, ठीक है, यानी राइट करना, यानी अगर मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा अगर है तो डॉट्स के बाद में उसे लिखते जाना, ठीक है। और एक पॉइंट ध्यान में रखना, ऑब्जेक्ट्स रिपीट नहीं करना, ठीक है, ऑब्जेक्ट को रिपीट नहीं करना। चलो एक और पॉइंट ले लेते हैं, ऑब्जेक्ट्स आगे पीछे हुए तो चलता है। मतलब कभी अगर मान लीजिए कि किसी ने आपसे कहा कि बच्चों चलो हमारे एक साल में कितने मंथ आते हैं वो लिखो, तो ठीक है, तो कोई बच्चे को मान लीजिए कि ढंग से याद नहीं है, जनवरी, फरवरी, दिसंबर, मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, नवंबर, ऐसा कुछ भी लिखा तो भी चल जाता है, ठीक है, लेकिन जनरली करना नहीं है ऐसा, ठीक है। सो बच्चों रोस्टर फॉर्म के लिए ना ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। कौन से? पहले ऑब्जेक्ट की लिस्ट बनाकर कर्ली ब्रैकेट में रखना, ऑब्जेक्ट्स को कॉमा से सेपरेट करना, ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स के लिए डॉट्स का यूज़ करना, ठीक है, लास्ट ऑब्जेक्ट मालूम हो तो डॉट्स के बाद उसे लिखना, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स रिपीट नहीं करना, ऑब्जेक्ट्स आगे पीछे हुए तो चलता है, स्वाहा, मतलब ये ध्यान में रखना, ठीक है। सो ये बात हो गई बच्चों। अब एक आधा इसका एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। थोड़ा एग्जाम्पल में ना कुछ चीज़ें जल्दी क्लियर हो जाती है, ठीक है। अगर मैं कहूँ हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है, तो मैं कहूँगा द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 5 and 20, ठीक है। ऐसा ये हमारे पास में क्या है, एक क्वेश्चन हमने यहाँ पर ले लिया, एक एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है। अब पहली बात तो ये कि उसने यहाँ पर हमको सेट का नाम नहीं दिया। सो आप अपने मन से ले सकते हो, लेट ए, मैं उसको नाम दे दूँ, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या कहा है, ऑब्जेक्ट की लिस्ट बनाकर कर्ली ब्रैकेट में रखना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई स्टार्ट फ्रॉम दी हाफ पार्ट ऑफ कर्ली ब्रैकेट, उसको लिख दिया यहाँ पे। अब ऑब्जेक्ट की लिस्ट बनाओ, क्या है यहाँ पर, द सेट ऑफ, देखो द सेट ऑफ, देखो लिखते समय में भी अगर नाम होता तो बड़ी अच्छी बात होती, लिख देते इज का मतलब इज इक्वल टू द सेट ऑफ का मतलब कर्ली ब्रैकेट की शुरुआत कर देना। अब इसके बाद आगे पढ़ते जाना, प्राइम नंबर्स, ठीक है। सो प्राइम नंबर क्या होते हैं, सबसे पहले क्लास में ही हमने देखा नंबर सिस्टम, प्राइम नंबर्स देखा। प्राइम नंबर यानी वो किसी और के टेबल में नहीं आते एक्सेप्ट 1, ठीक है, यानी सिंपल वहाँ पे ऐसा कहा होगा मैंने, द नंबर्स नॉट डिविजिबल बाय एनी अदर नंबर एक्सेप्ट 1 को छोड़ दो, बदमाश है वो यानी अपने टेबल में किसी को भी ला सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे प्राइम नंबर्स है। सो प्राइम नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 2, 3, 5, 7, 11, 13, उसके बाद में बोलो ना 17, 19, 23, 29, इस तरह से बहुत सारे हैं। लेकिन अब उसने कंडीशन डाला है बिटवीन 5 and 20, ठीक है। बिटवीन 5 and 20 का मतलब 5 और 20 के बीच में, तो ये हो गया आपका 5। अब 20 दिख नहीं रहा, लेकिन होता तो कुछ 19 के बाद में आता, ठीक है। लेकिन बिटवीन 5 and 20 कहा, यहाँ पे कुछ और नहीं कहा, इंक्लूडिंग नहीं कहा, मतलब सिर्फ 5 और 20 के बीच वाले 5 को भी नहीं लेना है, 20 को भी नहीं लेना है, ठीक है।
और उसके बीच में जो आएंगे वो सब हमारे होंगे प्राइम नंबर्स बिटवीन 5 to 20। ठीक है, सो हमने लिस्ट बना दी है, कौन सी है वो, 7, 11, 13, 17, 19। तो ये आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, तो आप लिखेंगे 7, ठीक है, उसके बाद 11, 13, 17, 19 और उसको यहाँ पे क्या कर लो, बंद कर लो। मैंने कहा था ऑब्जेक्ट्स को कॉमा से सेपरेट करो, नहीं भी बोलते तो भी मैं लिख देता, क्योंकि जनरली लिखते समय हम कॉमा दे ही देते हैं। आगे ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स के लिए डॉट्स यूज़ करना। अब छठा अकबर ऑब्जेक्ट्स है 4-5, क्या डॉट्स यूज़ करेंगे, छोड़ दो। लास्ट ऑब्जेक्ट मालूम हो तो एक्चुअली लास्ट मालूम है 6, 19 है। अच्छा, डॉट्स के बाद में भी उसको लिखना था, ज़्यादा ऑब्जेक्ट हो तो। एक आधा एग्जाम्पल लेंगे हम। ऑब्जेक्ट्स रिपीट नहीं करना। बताओ ना, मैंने कौन सा ऑब्जेक्ट रिपीट किया, ये 7 है, ये 7, अरे मेरे भाई वो 17 है, 7 कहाँ है। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स आगे पीछे हुए तो चलता है, एक्चुअली मैंने नहीं किए, फिर भी हो जाता तो चल भी जाता। तो ये हमारी है लिस्ट फॉर्म, ट्यूबुलर फॉर्म, हम इसको कहेंगे रोस्टर फॉर्म, रोस्टर मेथड। चलो अगर मैं एक एग्जांपल और ले लूँ, ठीक है, मैं लेता हूँ यहाँ पर n इज द सेट ऑफ फर्स्ट 100 natural numbers। ठीक है, क्या कहा है, n इज द सेट ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। पहली बात तो ये कि ये n है, सेट का नाम है, जब भी नहीं दिया था अपने मन से लिया। ठीक है, इसका मतलब इज इक्वल टू द सेट ऑफ का मतलब करली ब्रैकेट, ध्यान में रखना। अब यहाँ से आगे फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। अब पहली बात, नेचुरल नंबर का मतलब नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 से स्टार्ट होते हैं, और वो भी कितने लिखने, हमको 100 लिखना है। ठीक है, तो पहला मैं लिखूंगा 1, फिर लिखूंगा 2, फिर लिखूंगा 3। अब मेरे बच्चों कितने लिखने हैं मुझको, 100 तक। क्या वही काम करते बैठूँ, नहीं, मतलब यहाँ पर ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं, तो ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स के लिए 2 या 3 लिख दो। ठीक है, 3 या 4 लिख सकते हैं आप, फिर डॉट 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 दे के काम चला लो। लेकिन उसने सिर्फ नेचुरल नंबर नहीं कहा, नहीं तो डॉट 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 से काम चल जाता। फर्स्ट 100 यानी लिमिट दी है। आप पहले 1 2 3 4 से लिखते लिखते कहाँ तक जाएंगे, 100 तक जाएंगे, यानी आपको लास्ट वाला भी मालूम है, तो यहाँ पर आप डॉट यूज़ करेंगे, ये बात है, लेकिन साथों साथ लास्ट वाला मालूम है और वो आने वाला है हमारा 100, इसलिए यहाँ पर मेरे बच्चों लिखना है। मैंने कहा लास्ट ऑब्जेक्ट मालूम हो तो डॉट्स के बाद उसे लिखना। सो वी हैव रिटन हियर 100 आफ्टर द डॉट्स। डॉट के बाद दिस इज द लास्ट एलिमेंट, लास्ट ऑब्जेक्ट, एंड यू हैव टू राइट इट आफ्टर डॉट्स। ठीक है, डॉट्स के बाद में आपको उसको क्या करना है, लिखते जाना है, लिखना है। ठीक है, सो बच्चों इस प्रकार से ये हो गए। चलो एक आधा थोड़ा सा और एग्जाम्पल लेते, फिर हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट मेथड की तरफ। ठीक है, चलो एग्जाम्पल में ले लेते, मान लीजिए, ठीक है, x इज द सेट ऑफ स्मॉल x सच दैट x इज इक्वल टू twice n and n belongs to natural number। ठीक है, n belongs to natural number and n is less than 5। देखो मैंने कुछ अलग टाइप का लिखा, एक्चुअली दिस इज नथिंग बट इट इज द सेट बिल्डर फॉर्म। ये क्या हमारा सेट बिल्डर फॉर्म है जो हम अभी इसके बाद देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ी लग रहा है कि यहाँ से कन्वर्ट करना है हमको किस में, रोस्टर फॉर्म में। तो सबसे पहले वी राइट हियर x देन करली ब्रैकेट। नाउ यहाँ पर जो x है ये x की स्पेशलिटी है, 3 स्पेशलिटी दी है x की। पहली बात x इज इक्वल टू क्या है, ट्वाइस n है। अब n नया आया तो n की भी स्पेशलिटी, तो n क्या है, n बिलोंग्स टू n है, मतलब n कैपिटल N क्या रहता है, नेचुरल नंबर का सेट, यानी n कहाँ से शुरू होंगे, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 ऐसे आएंगे। और उसके बाद एक और कंडीशन दी है कि n लेस देन 5 है। लेस देन 5 का मतलब 5 या 5 से कम, 5 से कम होता मतलब आप 5 से हटा दो, मतलब n की वैल्यू फिक्स्ड हो गई। अगर n की वैल्यू फिक्स्ड हो गई तो मेरे बच्चों x की वैल्यू भी फिक्स हो जाएंगे। पहले मैं n की वैल्यू क्या रखूँगा, 1,
तो आपको मिलेगा 2। फिर रखूँगा n की वैल्यू 2, तो 2 2 ज़ा 4, ध्यान में रखना ये हमारा काम का है। फिर 2 इंटू n की वैल्यू रखेंगे 3, तो ये हमको मिलेगा 6, ये और ये काम का है। और फिर रखेंगे n की वैल्यू 4, तो हमारे पास मिलेगा 8, यानी हमारे पास लिस्ट बन गई ऑब्जेक्ट्स की ये। सो x इज इक्वल टू होगा 2 4 6 8, ये इस तरह से है। ये